हेलो दोस्तों, मैं राज गौरव अपने यूट्यूब चैनल एट द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों का जाहिलनामा देखने पर आप भी सुनने पर आप भी हंसने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वहां जो बिजली का बिल कम किया जाता है, डॉक्टर जो इलाज किया जाता है वो मुल्ला और मौलवी करते हैं। हाँ, क्या सुना आपने? सही सुना। क्योंकि पाकिस्तान में बिजली का बिल मुल्ला और मौलवी अपने ताबीज से कम कर देते हैं। तो आइए देखते हैं ये मजेदार और धमाकेदार वीडियो। लोग जो है और खवातीन को जो है वो हरासा करते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं फिर वो मुतासर होती है और खवातीन जो है खुदकुशी तक चली जाती है। एक तो ये एक बहुत बड़ा जो है असर इसका इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है उनको देख के जो बच्चे होते हैं, जो खवातीन होती हैं, स्पेशली उनकी बेटियां जो आगे वो भी फिर उसी राह पे चलती हैं कि शायद मेरी मम्मा ने ये तवीज़ लिया था तो ये काम हो गया था, मैं भी जाती हूँ इस जगह पे। और इसी तरह वो पूरे मोहल्ले में भी बताती है कि जी मैंने ये काम लिया था। पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी होने की वजह से वो ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है ना ये चीज जो है इसको खत्म होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि मैं तो यही कहूंगा कि कैंपेन जो है ना और आवाम को आगाही दी जाए। और दूसरा एक और में जो पाबंदी जो है वो होनी चाहिए कि ये जो वाल चेकिंग है ना जगह जगह पे, जी बाबा जो है वो बिजली का बिल कम कर देता है, एक मैं देख रहा था, ठीक है। तो इस तरह के वो अपना फौरन ही, जैसे एक मार्केट जो होती है वो ट्रेंड चलता है ना, कि उसी तरह ये भी अपने ट्रेंड में आ जाते हैं। एक नई चीज जैसे कोई माशरे में इशू सार उठाता है तो ये उसको कर्व करने के लिए आ जाते हैं कि जी हम इसको खत्म करेंगे, आए आप हमारे पास हमसे तवीज ले। तो ये जो है ना इसमें बड़ी जरूरी है कि वो बाबे के पास जाते हैं, उसको पता भी नहीं होता उसकी बेसिक का नो होगा, वो जो कहते हैं कि हम इसका इलाज करेंगे, हम जनाब ये करेंगे वो करेंगे। हमारी सोसाइटी जो है ना वो तबाही की तरफ जा रही है। नफसा नफसी इस कदर बढ़ गई है कि हम अब मोजज़ात की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि ऐसा भी होता है। अल्लाह के भी करामात हैं, अल्लाह भी काम करता है, इस बात को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। ऊपर से हम नमाजें पढ़ी जाएंगे, ऊपर से हम तस्बीहें फेरते रहेंगे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन हमने एक बाबा जरूर रखा होता है, मुर्शद पकड़ा होता है। मुर्शद पकड़ा होता है। वो मुर्शद के हर वर्ड को, मुर्शद को बेशक मुंह भी धोना ना आता हो, लेकिन हम वो मुर्शद की हर बात को जो है ना समझते हैं कि ये हरफ आखिर है, मुर्शद ने कह दिया। मुर्शद को घर से बेशक जूतियां पड़ती हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये शिरक है, अल्लाह के साथ मुकाबला है कि आप जो चीज़ें अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी है कि मोजज़ात करना, जहाँ पे इम्पॉसिबल हो वहाँ से पॉसिबल करना, ये उसकी ज़ात को ही सूट करता है। उसके मुकाबले में अगर हम इस तरह से इंसानों को खड़ा करना शुरू हो गए तो ये तो सवाए तबाही की और कुछ नहीं है। देखिए, ये जो जैली पीर हैं ये सारा गलत कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन लोगों ने जो साइंसी कंसेप्ट है उससे लोगों को दूर किया हुआ है, ठीक है। अब किसी का बेबी नहीं हो रहा तो कोई को कहता है यार फलां पीर पे चले जाओ, वो आपको एक अंडा देगा, ठीक है, उसको बॉयल करना है, वो खाना है तो आप देगा, या आपको एप्पल देगा या आपने इतना फ्रूट चढ़ाना है वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है जो कि गलत कंसेप्ट चल रहा है आजकल, और उनके पास भी कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों से उन्होंने एक जाल फेंका हुआ है लोगों पे। और वो बैठे भी ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई पुलिस पहुँच सकती है, ना कोई सोशल मीडिया वाला पहुँच सकता है, और ऐसी जगह पे वो छुप कर बैठे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा किया। ये इस बात पे मैं अपनी मिसेज से भी बात कर रहा था। हमारी फैमिली में भी एक फैमिली है, ये एक कोई पीर अहमद चिश्ती है जो ना जो इसके फॉलोअर्स हैं, और ये फीमेल की एजुकेशन को कुफर के करीब समझते हैं। और वो हमारी फैमिली में भी जो है वो भी अपनी बेटियों को वो नहीं पढ़ा रहे। उनकी 7 बेटियां, उन्होंने अपनी एक बेटी को भी एजुकेशन नहीं दी। वो यही है, उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो बेस है, क्योंकि वो हाफिज हैं और वो अपने पीर के साथ कनेक्टेड है, तो पीर की जो है वो उनको है इसलाह कि आपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना, लिहाजा जो है वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन नहीं दे रहा। फिर आ गए ना, फिर इधर भी कितनी औरतों की, कितनी मर्दों की, कितनी बच्चियों की, कितने ही खानदानों की जिंदगियां तबाह करने में इनका प्रॉपर। इन मामलात में खवातीन जो है बहुत ज्यादा लॉसेस उठा रही हैं, बाबों के पास जाती हैं, अपनी इज्जतें भी गंवाती हैं, घर का पैसा भी खराब करती हैं, फिर अपना ईमान, सबसे बड़ी बात है, अपना ईमान खराब करती हैं, और अल्लाह की नज़र में भी जो है वो इस तरह की पोजीशन में आ जाती हैं कि वो सारी ज़िंदगी जो है माफ़ी के काबिल भी नहीं रहते। और मर्द हजरात भी तो जाते हैं, एक छोटा सा बस टोटका निकाल लेता है कि ये पानी उबाल के आपने पीना है जी, इसमें लौंग डाल लें जी, इसमें जी आप काली मिर्ची डाल के पी लेना जी। तो ये सारा गलत कंसेप्ट है, इससे बंदा ठीक नहीं होता, बंदा फिर मेडिकल की तरफ ही आता है, बंदा दवाइयों से ही ठीक होता है। और जब बंदा 15 दिन 20 दिन ठीक नहीं होता था, फिर मेडिकल लैब में जाता है, फिर उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या इन्फेक्शन है। तो ये मेरे ख्याल से सारा गलत कंसेप्ट चल रहा है। दम, दरूद, बाबा, ये सारा शिरक में आ जाता है। इस्लाम इसी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। सबसे पहली वजह यही, जैसे आपने बात की, एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे माशरे में, आपको पता, लिटरेसी रेट जो वो बहुत कम है, और ज़्यादातर जो आबादी है हमारी रूरल एरियाज से है। और ये जो बुजुर्ग हैं या जो बाबे बने हुए हैं, ये भी ज़्यादातर इन्हीं एरिया से उठ के सिटीज़ में, या जो ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज हैं सिटीज़ के, वहाँ पे इन्होंने बैठे हुए हैं। तो एजुकेशन की कमी होने की वजह से जो लाहौर में भी है बहुत से, बिल्कुल डेफिनेटली लाहौर के जो आप देखिए, ये मेन सिटी में हम बैठे, यहाँ पे आपको इस तरह का कोई चीज़ नहीं नजर आएगी। लेकिन जैसे ही आप लाहौर की साइडों पे जाएंगे तो वहाँ पे
आपको दीवारों पे वॉल चेकिंग भी नजर आएगी, और वो उनकी वो बड़ी तेज होते हैं, वहाँ पे ना उनका एड्रेस नहीं दिया होता, जस्ट उन्होंने नंबर दिया होता है। वो फिर देख लेते हैं कि ये बंदा जो है वो ये कहीं को चलाकी तो नहीं करने वाला, वो देख लेते हैं इससे पैसे हम निकलवा सकते हैं, उसको अपनी जगह का बताते हैं, वहाँ पे वो उसे जो है ना पैसे ईंटते हैं। तो एजुकेशन की कमी जो है ना बेसिक वजह वो हमारी, अगर एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान को एक इमाम ख़मीनी चाहिए। इस तरह का लाइहा अमल जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू जो है वो मुसलमान जो है वो इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो बनाने चाहिए जिसमें इस्लामिक तालीमात को प्रमोट किया जाए। आपको कुरान क्या कहता है, आपको रिलीजियस क्या कहता है, उसके मुताबिक जो है एक हर बंदे को पहले तो जो है वो उन मराहिल से गुजारा जाए, उसकी तालीमात पूरी हो। जो हम अरबी पढ़ रहे हैं ना, उसको, क्योंकि अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, हमारी ज़ुबान कौमी ज़ुबान है उर्दू, उसको ट्रांसलेट करके हर बंदे को पहले समझाया जाए अल्लाह क्या कह रहा है, उसका रसूल क्या कह रहा है।